न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनाव का माहौल है। 3 महीने के बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पूरे प्रदेश भर में कमोबेश कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं और लगातार काम भी कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। लेकिन युवाओं को लेकर इस वक्त भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुत सचेत है। वो युवाओं को तरजीह दे रही हैं, युवाओं को मौका दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के एक युवा लीडर पिंटू जोशी जी मौजूद हैं। पिंटू जोशी जी के बारे में बता दूं कि लंबे समय से वो युवाओं के बीच में है, शहर में काम कर रहे हैं। खासतौर पर क्षेत्र क्रमांक 3 जो है उस पर वो फोकस करते हैं और वहाँ के युवाओं में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पिंटू जोशी से बात करते हैं कि कांग्रेस को लेकर उनके क्या विचार हैं, जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या विचार हैं, और जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस में आ रहे हैं, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। पिंटू जी बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले तो यही सवाल कि चूँकि 3 महीने के बाद में चुनाव हैं और हम लगातार एक लंबे समय से आपको देख रहे हैं कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, युवा कार्यकर्ता के रूप में आप लगातार काम कर रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं। 3 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की स्थिति को आप बहुत ईमानदारी से बात करें तो किस रूप में देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य बन रहा है, जो वर्तमान जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ये है कि यूथ को अपना एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जी। चाहे शिक्षा के रूप में जी, गुणवत्ता के रूप में, चाहे नौकरी के रूप में। जब यहाँ का युवा नौकरी शिक्षा प्राप्त करके कॉलेज से निकलता है तो उसके पास पर्याप्त मौके नहीं है मध्य प्रदेश में कि वो अपने परिवार का जीवन यापन करे जी। ग्रामीण क्षेत्र का युवा जो किसानी से जुड़ा है, जो आसपास के किसान से जुड़े, किसानी से जुड़े चीज़ों से जुड़ा है, उद्योग से जुड़ा है, व्यापार से जुड़ा है, वो अपना लागत भी निकाल नहीं पा रहा जी। तो जब किसी राज्य का युवा खुद हताश हो और वो सरकार को एक आशा भरी दृष्टि से देखता हो जी, लेकिन सरकार जब उसको ख्याल नहीं रख पाए उसका जी, तो कहीं ना कहीं वो युवा का जो कहते हैं आक्रोश में उसकी बात तब्दील होती है जी। और जब आक्रोश आता है तो 100% सत्ता विरोधी होता है जी। 2 प्रकार के वोट होते हैं, एक किसी को जिताने के लिए, एक होता है हराने के लिए जी। तो वर्तमान में जो देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही है पिछले कई सालों में, उसके विरोध में युवा आज के समय खड़ा है जी। वो पर्याप्त मौका था भारतीय जनता पार्टी के पास में युवाओं को अपने साथ लाने का जी। अब जब युवा को लगा कि 18 साल में आप हमारा अच्छा नहीं कर पाए, अब युवा वो प्रौढ़ हो चुका है, मिडिल एजेस में आ चुका है और जो किशोर था वो युवा हो चुका है, तो पर्याप्त मौका था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए कुछ करने का, इस वर्ग के लिए कुछ करने का। तो वर्ग अपने आप को ठगा महसूस करता है। जी, जो आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हो सका देश में जी, युवा ऐसा सोचते हैं, तो अच्छे की परिभाषा हम किस रूप में लें? युवा क्या चाहता था, जनता क्या चाहती थी जो उनके लिए हो नहीं पाया? सबसे बड़ी बात है सरकार ने कभी जानना ही नहीं चाहा कि युवा क्या चाहता है जी। एक बड़ी उम्र का व्यक्ति युवा के सपने, उसकी डर, उसकी चिंता को नहीं बता पाएगा। आपको पूछना पड़ेगा उस युवा से ही कि उसके मन में क्या भाव है, उसके मन में क्या आशंकाएं हैं, उसके मन में क्या प्रेरणाएं हैं। युवा का, आज के समय का युवा बड़ा समझदार, निर्भीक और ये कह सकते हैं कि अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न्ड है, गंभीर है। जब वो स्कूल में पढ़े तो स्कूल की पढ़ाई उसको कॉलेज की पढ़ाई को सपोर्ट करते रहे। कॉलेज में जब वो पढ़ाई करके निकले तो एक तो क्वालिटी एजुकेशन मिले कि कॉलेज में जो पढ़ाई करके वो कर रहा है वो आने वाले समय में उसको असली ज़िंदगी में लाभकारी मिले जी। जब वो पढ़ाई करके बाहर निकलता है तो उसको मध्य प्रदेश से पलायन नहीं करना पड़े। अच्छी पढ़ाई कर रहा है जी, इंदौर में कर रहा है, इंदौर में नौकरी मिले, देवास में पढ़ रहा है, देवास में नौकरी मिले। ये मध्य प्रदेश में चूंकि कौन नहीं रहना चाहता अपने माता पिता के साथ, जिन माता पिता ने जिंदगी भर बच्चे को अपने पसीने से, खून पसीने की कमाई से पाला है, बड़ा करा है, पढ़ाया है, जब मौका माता पिता का की सेवा करने का हो तब पलायन जब बच्चा करता है तो पूरे परिवार के लिए एक क्या चैलेंज हो जाता है जी। साथ ही साथ में बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के युवा नशे में लिप्त मिल रहे हैं जी। क्या कारण है? बिना पुलिस की साठ गांठ के एक गलत काम नहीं हो सकता। आपके थाने सेट हैं, जो अधिकारी पोस्टिंग लेकर बड़े बड़े शहरों में आते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट निकालते हैं जी। फिर लॉ एंड ऑर्डर को कौन देखेगा जी? इंदौर साक्षात उदाहरण है कि बड़ी संख्या में इंदौर के युवा नशे की ओर जा रहा है जी। और उसका नैतिक पतन हो रहा है। युवा एक कच्चा घड़ा जैसा होता है,
हम उसको जैसा वातावरण देंगे वैसा ढल जाएगा। आज युवा अच्छा करना चाहता है तो हम क्यों ना उसको अच्छा दें, क्यों ना मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स आए, क्यों ना मध्य प्रदेश में रोजगार के नए आयाम खुले। जब यूथ यहाँ से पढ़ाई करके निकले तो उसको स्पोर्ट्स के सेक्टर में मौका मिले, उसको शिक्षा के सेक्टर में मौका मिले, उसको रोजगार के सेक्टर में मौका मिले। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से एक भी स्पोर्ट्स यूथ की नौकरी नहीं लगी है। तो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, युवा जिस जिस विषयों में अपना जीवन देता है, समय देता है, उन विषयों में सरकार को उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको सर्विस देनी पड़ेगी। मिंटू जी, चलिए मान भी लेते हैं कि युवा आप कह रहे हैं कि आक्रोशित है और वो विरोध पर है और वो हराने के लिए काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ युवा सरकार नहीं बनाता, महिलाओं का अपना एक बड़ा योगदान है। प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, किसानों का एक बहुत बड़ा योगदान है जी। आपको लगता है कि ये दोनों वर्ग जो हैं वो कहीं इसी रूप में भाजपा की अगर हम सीधे बात करें तो भाजपा ने उपकृत तो किया ही है, महिलाओं को 1.25 करोड़ महिलाओं को जो है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पैसा दिया है, किसानों का जो ब्याज है वो माफ किया है। तो आपको लगता है कि सीधे पैसा जाता है व्यक्ति के मन में तो उसके जो दे रहा है उसके प्रति एक भाव पैदा हो जाता है देने का, तो ये कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है? सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि वो जनता को समझते बेवकूफ। आपके पास पूरे 18 साल थे लाडली बहन का ख्याल रखने के लिए, आपके पास पूरे 18 साल थे आपके प्रिय किसान का ख्याल रखने के लिए। चुनावी साल में बांटने जाने वाला चूरन जनता जानती है कि ये इलेक्शन के लिए ही आ रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी बिजली के बिल स्थगित करे गए हैं, जो बड़े हुए थे माफ नहीं करे गए। जनता जानती है कि गलती से अगर ये सरकार वापस आ गई तो दुगने बिल वसूल लेगी, उन सबकी मोटरसाइकिल जो खींच के ले गई है। जिन महिलाओं का घर का बजट एक जमाने में घर का किराने का सामान 5 से 6 हज़ार रुपये में पूरा भर के आता था, आज के समय उसका बजट 15,000 रुपये हो गया है। तो क्या 1,000 रुपये काफ़ी है उसके दैनिक जीवन में सुविधा देने के लिए? जब गैस की टंकी 1100-1200 रुपये की हो गई है, उस समय क्या 1,000 रुपये देना काफ़ी है? मेरा यह कहना है कि बहुत देर हो गई है यातायात। उनके पास पर्याप्त समय था जनता को समय पर राहत देने का। जब पर्याप्त समय पे नहीं दिया तो जनता जानती 2-3 महीने जो उनको बताया जाएगा वो सिर्फ चुनाव से संबंधित ही है। किसानों को भी मालूम है, जब किसानों ने बड़ी संख्या में भोपाल कूच करा था, उनको लाठी डंडे से मार भगाया गया था, किसान वो नहीं भूला है। जब महिलाओं का घर का बजट वर्षों से बिगड़ रहा था तो महिलाओं को एक महीने में अगर आपने 1,000-1,500 रुपये दी बहनों को तो उसके घर का बजट उतने कम पैसे में नहीं सुधरने वाला। ये जो इलेक्शन के समय बांटे जाने वाली, हम इसको चूरन बोलते हैं कि ये चूरन है, ये जनता जानती है कि किस उद्देश्य से उनके पास लेकर आए हैं और जनता विवेकशील है। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी जनता के बीच में जा रहे हैं जो अपना अच्छा भला जानती है और निर्णय लेना भी जानती है। मिंटू जी, आप तो 2 बातें कही, एक तो ये कि चूरन के रूप में दे रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं जनता अच्छा भला जानती है, तो उस चूरन का उपयोग तो कमलनाथ जी ने भी किया, आपने भी किया 100%। लेकिन हमने 18 साल राज करने बाद नहीं दिया जी, हम अभी से बता रहे हैं। हमें मालूम है कि घर का बजट कितना बढ़ गया है। आम गृहिणी, आम परिवार जो सामान्य 10 से 15 हज़ार महीना कमाता है, उसका घर चलाना आज के समय कठिन हो गया है। हमने सरकार रहते रहते योजना ही नहीं दी, ये सरकार जाते रहते योजना ही नहीं दी। हम जो सरकार बनाने वाले हैं उसको लेकर हमने अपना विचार दिया है। युवाओं को नौकरी देने का, किसानों के कर्जे माफ करने का, 100 रुपये बिजली यूनिट 100 यूनिट बिजली जो हमने माफ करने का वादा करा था, निभाया भी था पिछली बार, उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। 200 यूनिट का बिजली बिल हाफ, हम वो भी रिपीट करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 18 साल का बैकलॉग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास था। कमलनाथ जी ने जो सरकार बनने से पहले ही वादा करा है, और मुझे विश्वास है कि कमलनाथ जी ऐसा चेहरा है जो जो कहते हैं वो करते हैं। 1.5 साल की सरकार ने बता दिया कि कमलनाथ जी ने जो बोला उसको पूरा करने में अपनी ओर से पूरा प्रयास करो और पूरा करा भी। तो हम अगर लोगों को घर का बजट में राहत देना चाहते हैं तो खुशी की बात है, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने उसी से प्रेरणा लेके ये योजना लाई हो। लेकिन भाजपा जो लगातार बात कह रही है कि कमलनाथ जी ने ये कहा था, सरकार ने कहा भी था कि 10 दिन के अंदर किसानों का जो है कर्ज माफ कर देंगे, और वो नहीं किया, वादा खिलाफी की। बिल्कुल, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, क्योंकि ये सब पब्लिक डोमेन में आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं। पब्लिक डोमेन में बताया जा सकता है कि कितने किसानों का कितना कर्जा माफ हुआ है। मध्य प्रदेश में अधिकांश किसानों के कर्जे माफ हुए, चूंकि ये ग्रेड वाइज था। पहले इस वर्ग के किसानों का जिनका के ऊपर इतना ब्याज है या इतना उनके ऊपर भार है, उसके बाद 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड। तो कमलनाथ जी के समय मेरे हिसाब से अधिकांश 70 से 80% किसानों के कर्जे माफ हुए थे, या आधे कर्जे तो उनके माफ हो चुके थे। तो ये डिलीवरी काफी है।
5 साल अगर हमको काम करने का मौका मिलता तो किसान को भी विश्वास था और हमको भी विश्वास था कि उसके कर्जे 70% माफ होते, और जो मेहनत वो अपनी कर रहा है उस मेहनत के बाद जो कल्टीवेशन वो करता है, जो पैदावार वो करता है, उसका सही दाम भी उसको मिलता। आपको लगता है कि जो 15 महीने सरकार रही उसका चली गई, उससे आपको लाभ मिलेगा? आम जनता उसको लाभ के रूप में देखती है? जब जनता वोट देती है किसी भी पार्टी को तो 5 साल के लिए देती है। हमें जनता ने पूरे 5 साल सेवा करने का मौका दिया था, कुछ हमारी गलती के कारण और भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगाने के कारण हमारी सरकार